इधर से पब्लिक भागी, वापसी तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। लेकिन देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ क्या था? अचानक वहां भगदड़ कैसे मच गई? चश्मदीदों ने वहां क्या देखा? सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। एक चश्मदीद ने बताया कि आखिरी मिनट पर ट्रेन के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा हुई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। भगदड़ मचने के 1 घंटे बाद तक कोई प्रशासन या कोई पुलिस वाला मौके पर मौजूद नहीं था। सुनिए। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, इधर से पब्लिक भागी, वापसी तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आगे भगदड़ मच गई, बीच में आगे टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा है। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ। जब लोग घायल हो गए थे एकदम, वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। भीड़ इतनी तंगी थी दोनों तरफ से। एक और चश्मदीद ने बताया कि वो लोग रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर थे और तभी वहां अचानक भीड़ आ गई और उनका परिवार इसमें फंस गया। जो लोग दब गए उन्हें उनके परिवार वाले ही निकाल रहे थे। उनकी नंद भी इस हादसे का शिकार हो गई और पुलिस प्रशासन कोई भी वहां मौजूद नहीं था, ना ही कोई उनकी मदद कर रहा था। देखिए जरा। जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला इसको, मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे, एक भी कोई पुलिस नहीं था सर। हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम से जाने ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस। लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई। तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ, धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में वो दब गए। फिर क्या हुआ? आप लोग कैसे वहाँ से निकले? निकले क्या हम तो, जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी। ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी। तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। आधे घंटे बाद मिली। फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया। रेल प्रशासन हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूं मैं, पटरी से एक पटरी से दूसरी पटरी
से बाहर हम रेलवे वो बाहर आधे एक घंटे बाद एक आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। 1 घंटा तो हमने उसे प्रेस किया होगा। 1 घंटा एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा रख के बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट हम कम से कम 50 मिनट मैंने उसे प्रेस किया होगा सबने लगातार, क्योंकि भीड़ हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी, जान आ जाएगी। नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी। सर क्या आपको भी चोट लगी? नहीं, मेरे को चोट नहीं लगी, इनको लगी थी, एमएलसी वगैरह, हाँ उसको चोट लगी। इसके अलावा एक कुली ने बताया कि मैंने पहले कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस तरह की भीड़ नहीं देखी। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होना था, लेकिन इसे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके बाद पब्लिक 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगी और इसी बीच एक दूसरे से टकराकर सीढ़ियों पर गिर गई और हमने खुद लोगों की लाशें निकाली हैं। सुनिए जरा। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ, मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये अनसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है, कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था, कोई पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन एक आध यहाँ जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ, अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आग एक बूंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई, हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक कर किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। वहीं एक चश्मदीद ने इस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि प्रशासन किसी को भी कुछ नहीं समझ रहा, लोग भेड़ बकरी की तरह मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं, कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो साले भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है, कोई प्रशासन कोई नहीं है। बहुत गंदा स्थिति है रेलवे पुलिस की, बहुत ही कोई सुरक्षा नहीं है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता नहीं सकता, आपको रेलवे के बारे में बता नहीं सकते, प्रशासन तो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। इसके अलावा एक चश्मदीद जिसने इस भगदड़ में अपनी मां को खो दिया, उन्होंने बताया कि लोग स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे और वहां कोई पुलिस वाला मौके पर मौजूद नहीं था। मेरी मम्मी थे, क्या हुआ था? ये भगदड़ हुआ था, हाँ, उसी में वो दब गए, आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी कहाँ? आप हाँ। क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई, डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। आपके साथ और कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ। नहीं तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अपने घर जा रहे थे, बिहार जा रहे थे। अच्छा। छपरा जिला। अच्छा। हाँ जी। तो क्यों, कैसे भगदड़ हुई, कुछ आप पता चला? क्यों भगदड़ किस कारण से हुई हमें पता नहीं, एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म, एक बैग पता नहीं कि इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। तो रेलवे पुलिस नहीं थी क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी, कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई नहीं था। आपके हिसाब से वहाँ पर लाखों में संख्या थी। वहीं एक चश्मदीद जिसने इस भगदड़ में अपनी मामी को खो दिया, उनका भी कुछ ऐसा ही कहना है, सुन लीजिए। मैं मामी से जा रहे थे नई दिल्ली से पानीपत के लिए, तो वही पानीपत के ट्रेन लगल था 14 नंबर पर, वही उतर रहे थे, तो ऊपर सब प्रेशर मारा, तो सब नीचे वाले सब फुटबॉल सब नीचे गिर गया, और ये सब हम अलग हो गए, वो अलग हो गए, हम तो नीचे कैसे बच के निकल गए, नीचे कूद गए थे।
तो फिर हम थोड़ा देर रुके, देखे भीड़ अभी हुआ कम होते होते देखे हल्का कम हो तो एकदम चढ़ के देखे सब चपाल था। फिर हम देखे, इन्होंने देखे तो देखे मामी उन्हें जाके आराम से चपाल के थी सुतल एकदम पूरा। तो हम घिसुटते बाहर निकाले, देखे पूरा सांस थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले चले हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए एम्बुलेंस में। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर हुई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज कुंभ जाने वाली ट्रेन का इंतजार हो रहा था। इस दौरान वहां पहले से ही भारी भीड़ मौजूद थी और अन्य यात्री भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच रेलवे ने अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 16 से एक विशेष ट्रेन की घोषणा कर दी। जो यात्री पहले से प्लेटफॉर्म 14 पर जाने की कोशिश कर रहे थे वो अब प्लेटफॉर्म 16 की ओर दौड़ पड़े, जिससे अफरा तफरी मच गई और भीड़ बेकाबू हो गई। आपको हमारी ये जानकारी, ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।